नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 58 टीमों के 1,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि ये जो टूर्नामेंट की शुरुआत आज होने वाली है ये 11 जनवरी तक वाराणसी में चलने वाला है और इसको लेकर खासा उत्साह भी वाराणसी में भी देखा जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी खासा उत्साह है। आपको बता दें कि वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे पीएम वर्चुअली, जो कि 11 जनवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में अलग अलग राज्यों और संस्थानों की 58 टीमें खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। तो आपको बता दें कि टूर्नामेंट का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी अब खेल की दुनिया में भी नया इतिहास रचने जा रही है। वाराणसी में पहली बार नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखाई पड़ेंगे। जी हां, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और यहीं पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की लगभग 40 टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी अपना जो कौशल है वो इस चैंपियनशिप में दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे वाराणसी के लिए और वाराणसी के खिलाड़ियों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया था। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है देख रहे हैं उसे तैयार किया गया था और माना यह जा रहा था कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जो खिलाड़ी हरियाणा या फिर दिल्ली या जो दूसरे बड़े जो शहर होते हैं जहां पर खेल की ज्यादा सुविधाएं होती हैं वहां का रुख करते थे, लेकिन अब उन खिलाड़ियों के लिए वाराणसी का ये जो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो किसी वरदान से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से वाराणसी अब स्पोर्ट्स हब के तौर पे पहचाना जाएगा। और देखिए, सिर्फ वाराणसी का ये सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है और माना ये जा रहा है कि मार्च तक उसकी भी सौगात काशी वासियों को मिलने जा रही है। तो धर्म और संस्कृति के साथ साथ अब खेलों की दुनिया में भी बनारस नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 58 टीमों के 1,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि जो टूर्नामेंट की शुरुआत आज होने वाली है ये 11 जनवरी तक वाराणसी में चलने वाला है और इसको लेकर खासा उत्साह भी वाराणसी में भी देखा जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी खासा उत्साह है। आपको बता दें कि वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे पीएम वर्चुअली, जो कि 11 जनवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में अलग अलग राज्यों और संस्थानों की 58 टीमें खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। तो आपको बता दें कि टूर्नामेंट का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाला है। इस आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी अब खेल की दुनिया में भी नया इतिहास रचने जा रही है। वाराणसी में पहली बार नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखाई पड़ेंगे। जी हां, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और यहीं पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की लगभग 40 टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 1200 से अधिक खिलाड़ी अपना जो कौशल है वो इस चैंपियनशिप में दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे वाराणसी के लिए और वाराणसी के खिलाड़ियों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया था। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है देख रहे हैं उसे तैयार किया गया था और माना यह जा रहा था कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। जो खिलाड़ी हरियाणा या फिर दिल्ली या जो दूसरे बड़े जो
शहर होते हैं जहां पर खेल की ज्यादा सुविधाएं होती है वहां का रुख करते थे, लेकिन अब उन खिलाड़ियों के लिए वाराणसी का ये जो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो किसी वरदान से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से वाराणसी अब स्पोर्ट्स हब के तौर पे पहचाना जाएगा। और देखिए, सिर्फ वाराणसी का ये सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है और माना यह जा रहा है कि मार्च तक उसकी भी सौगात काशी वासियों को मिलने जा रही है। तो धर्म और संस्कृति के साथ साथ अब खेलों की दुनिया में भी बनारस नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।